नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। पीएम नरेंद्र मोदी बीते दिन हिमाचल आए थे और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा कर कांगड़ा में प्रभावित परिवार से मिले। हिमाचल को 1500 करोड़ की फौरी राहत दी, लेकिन हिमाचल को इससे ज्यादा मदद की दरकार है। मुख्यमंत्री ने मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आने का काफी समय से इंतजार था। प्रदेश में नुकसान का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। पीएम मोदी ने बीते दिन हिमाचल का दौरा किया और कांगड़ा में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने हिमाचल में हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी, 1500 करोड़ देने का आश्वासन दिया। उसके लिए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करते हैं। इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। जब तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं होती, क्या ये राहत स्पेशल पैकेज के तौर पर मिली है या योजनाओं का हिस्सा। मुख्यमंत्री ने मुख्य तौर पर अपनी सरकार की सभी बातों को प्रधानमंत्री के समक्ष रखा। इसको लेकर स्पेशल पैकेज की मांग की है। 2023 में भी नुकसान हुआ था। एक छोटा सा राज्य है, यहाँ पर अपनी आय के साधन कम है। इस तरह हालत में भारत सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी आपदा में हिमाचल को केंद्र सरकार मदद करे। हिमाचल प्रदेश में 5000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है। खासकर सड़कों, बिजली की योजनाओं को और पेयजल परियोजनाओं को काफी नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार से उम्मीद ज्यादा थी। हालांकि प्रधानमंत्री ने भारत सरकार की टीम भेजेंगे की बात कही है और टीम आकलन कर रही है और भी मदद करेंगे। ऐसी उम्मीद है कि जो कमियां 2023 से जो 2025 में परिस्थिति ना रहे। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के दौरे पे थे। उन्होंने पंजाब का और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का भी दौरा किया और धर्मशाला में तकरीबन 45 मिनट तक माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के साथ, जिसमें सभी विपक्ष के नेता भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी थे, हमारे कैबिनेट के कलीग्स भी थे जो मुख्यमंत्री जी के साथ थे। जो आपदा को लेके एक काफी दिनों से इंतजार था कि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश, तो उनके साथ हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा डाटा उनके सामने रखा कि किस प्रकार से जो है ये नुकसान 2025 की आपदा, जो बरसात की वजह से और बादल फटने की जो घटनाएं हुई लगातार पूरे प्रदेश के अंदर हुआ, जिसमें तकरीबन 400 के करीब तो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और मिसिंग है। 2 महीने 2.5 महीने के अंदर छोटे से राज्यों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उन्होंने हवाई दौरा भी किया। हम उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने समय निकाला और हमारी प्रदेश की बात को सुना और 1500 करोड़ रुपए देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इसको लेके अब स्थिति इसलिए थोड़ी सी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाती कि क्या ये राहत जो है हमें स्पेशल पैकेज के तौर पे मिली है या ये उसका पार्ट होगी जो स्कीमों के अंदर आएगा, इसको लेके जब नोटिफिकेशन आएगी तो ये स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने मुख्य तौर पे अपनी सरकार की और राज्यों की सारी बातों को प्रधानमंत्री जी के सामने रखा, जिसमें ये भी था कि हमारा जो है स्पेशल पैकेज होना चाहिए। 2023 में भी बहुत नुकसान हुआ, बहुत आपदा हुई। अब एक छोटा सा राज्य जिसके पास अपने रिसोर्सेज नहीं है, टैक्सेस लगा नहीं सकते, हमें निश्चित तौर पे जो है इस प्रकार के हालात में भारत सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है और उसमें कोई गलत भी नहीं है, ये हमारा अधिकार भी है, हम भी फेडरल सिस्टम में उसका पार्ट है। तो ये 5000 से ऊपर का जो लॉस अभी तक हो चुका है, जिसमें सड़कों का बहुत नुकसान हुआ है, बिजली की स्कीमों का, ट्रांसफार्मर्स का, पानी की स्कीमें या सिंचाई की स्कीमें, और लोगों ने अपने घर, प्रॉपर्टीज, खेत खलिहान, बहुत बड़ा नुकसान लगातार 2.5 महीने से हो रहा है। हमें उम्मीद ज्यादा थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत सरकार की टीम आई हुई है, वो आंकलन कर रही है, उसके बाद हम और भी मदद करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो कमियां 2023 में रही, अब वो 2025 में वैसी परिस्थितियां ना बने। मकसद बड़ा साफ है कि प्रदेश के लोगों की मदद करना, जो हमने खोया है वर्षों से बनाई हुई चीजों को, उनको दोबारा बहाल करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए। स्वाभाविक तौर पे कहां से आएगा? भारत सरकार मदद करेगी। और भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत मुद्दे रखे, जैसे जिन लोगों के घर, सैकड़ों में लोगों ने अपने घर चले गए, अब उनको घर बनाने के लिए दोबारा मदद करनी है। हमने मैनुअल में चेंज किया है, लेकिन घर बनाने के लिए एक जमीन का टुकड़ा तो होना चाहिए। वो लोग उन जगह नहीं बस सकते जहां पर ये परिस्थितियां बने हैं।
तो ये भी एक प्रस्ताव रखा गया कि जो लैंड है 68% फॉरेस्ट लैंड है, 1 बीघा जमीन देने की हमारे को आप स्पेशल परमिशन दे, जिसमें उनको हम जमीन दे सकें और उसके ऊपर वो अपना आशियाना बना सकें। ये भी एक मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के सामने रखी है। और भी मुद्दे उठे कि हमारे जो दूसरे अधिकार है उसको लेके भी अपनी बात रखी है। जो 4 लेन्स बन रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जो पहाड़ कट रहे हैं, वो बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके सामने रखी है कि हमारा जो अनुभव है हिमाचल प्रदेश में 4 लेन्स का कंस्ट्रक्शन का, आप कालका शिमला की बात करें या चंडीगढ़ मनाली की बात करें, तो हर जगह ये पिछले 5-6 साल से बहुत नुकसान हुआ है। और बरसातों में ज़्यादा नुकसान होने का कारण भी जो कंस्ट्रक्शन 4 लेन्स हुई है, उसमें हमको टनल्स पे और ब्रिजेस पे जाना पड़ेगा, और इसको दूसरे पहाड़ी राज्यों के लिए भी एक मॉडल बनाना पड़ेगा कि इस प्रकार से हम इस कंस्ट्रक्शन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की बात माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखी। एक अच्छे माहौल में बातचीत हुई और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हिमाचल प्रदेश मेरा अपना दूसरा घर है। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। तो अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत। नमस्कार।